हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया और आज हम एग्रीकल्चर में जो भी रेवोल्यूशंस हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वाइट रेवोल्यूशन ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन थे वर्जिस कुरियन। ब्लू रेवोल्यूशन ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ब्राउन रेवोल्यूशन ये फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर प्रोडक्शन के लिए किया गया था। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन से रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन या फिर मस्टर्ड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेड रेवोल्यूशन टोमेटो या फिर मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड था। पिंक रेवोल्यूशन प्रॉन एंड अनियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड था। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब राउंड आप बात कर रहे हैं और पोटैटो भी राउंड होता है तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लैक रेवोल्यूशन बायोफ्यूल एंड जेट्रोफा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑरेंज रेवोल्यूशन सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है एंड गोल्डन रेवोल्यूशन हनी से रिलेटेड था एंड गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन से, इसे आप याद रखिएगा। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जबकि सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री से रिलेटेड था। रेनबो रेवोल्यूशन ये ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एलमंड या फिर बादामी रेवोल्यूशन ये स्पाइसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोटीन रेवोल्यूशन पल्सेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेफ्रॉन रेवोल्यूशन सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। स्वीट रेवोल्यूशन बी कीपिंग से रिलेटेड है। प्रभानी क्रांति इट इज़ अ वैरायटी ऑफ ओकरा। अब बात करते हैं इंडिया के शेयर्स की इन वर्ल्ड। टोटल जोग्राफिकल एरिया 2.54% है। टोटल पॉपुलेशन 17.5% है वर्ल्ड की। लाइव स्टॉक जो है वो 15% है पूरे वर्ल्ड का। फॉरेस्ट जो है 1.5% है पूरे वर्ल्ड का एंड वाटर रिसोर्सेज 4% हैं इंडिया में पूरे वर्ल्ड का। अब बात करते हैं इंडिया की पोजीशन किस किस चीज़ में फर्स्ट है इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर में। तो बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की। मैंगो प्रोडक्शन में, बनाना प्रोडक्शन में, टोटल इरिगेटेड एरिया, मिल्क प्रोडक्शन, जूट एंड एलीड फाइबर्स, कैशू प्रोडक्शन, कोकोनट प्रोडक्शन, टोटल पल्सेस प्रोडक्शन, टी एंड स्पाइसेस प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, इन सब में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। अब बात करते हैं इंडिया की पोजीशन सेकंड नंबर पे। वीट प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन एंड कॉटन प्रोडक्शन, इन सब में इंडिया सेकंड नंबर पे है। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन। टोबैको प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड नंबर पर आता है। अब फोर्थ पोजीशन नेचुरल रबर, जिसका 8.5% शेयर इंडिया के पास है, इसमें इंडिया फोर्थ पोजीशन पर है। इन कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया हैज़ सेवन्थ पोजीशन according to 2020, while Brazil stand first position. A position of agricultural trades in India. अब एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं राइस, फिर कैशू, फिर वीट, फिर टोबैको एंड उससे पहले टी है। एग्जाम्पल इम्पोर्ट्स कमोडिटीज़ का वेजिटेबल ऑयल, फिर कैशू, फिर पल्सेस एंड फिर फ्रूट्स का। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ईयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से। 2004 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस की तरह मनाया गया था। 2005 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिज़िक्स था। 2006 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था। 2007 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर था। अब हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पे वाटर की अवेलेबिलिटी नेसेसरी है, तो आप 2007 को वाटर इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर से ऐसे रिलेट कर सकते हैं। 2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। अब पोटैटो और
8 जो नंबर है उसमें 2 राउंड्स आते हैं, और पोटैटो भी राउंड राउंड होता है, तो इसलिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। 2009 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर, 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड था, 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स, 2013 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन, 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, 2015 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। अब 15 में 5 और सॉइल का S दोनों एक जैसे हैं, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। 2016 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, 2017 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म ऑफ फॉर डेवलपमेंट, 2019 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, 2020 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, 2021 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 2022 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, 2023 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, 2024 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, एंड 2025 होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, एंड 2026 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंग लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स, एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज़ की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है फ्रॉम 1950। 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 21 मार्च एज अ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 30 मार्च राजस्थान डे मनाते हैं फ्रॉम 1949 से, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 11 जून वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 जून ICAR डे, 16 सितंबर ओजोन डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 4 दिसंबर वुमेन इन एग्रीकल्चर डे, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, 23 दिसंबर किसान डे, बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह के तरह मनाया जाता है। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।